हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सिंह प्रॉपर्टी एडवाइज़र चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों के कई सारे सवाल आए थे कि बैंक से हमें लोन लेके घर लेना है, बैंक हमें कितना लोन दे देगा। दोस्तों, मैं आज बता दूं, इस वीडियो के बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बैंक से आपको कितना लोन मिलने वाला है। दोस्तों, डिसाइड बैंक नहीं करता कि वो हमें कितना लोन देगा। डिसाइड हमारी सैलरी, डिसाइड हमारी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सर्किल रेट वैल्यू डिसाइड करती है कि बैंक हमें कितना लोन देगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारी इनकम क्या है, हमारी सैलरी क्या है। अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमारी पर मंथ इनकम क्या है। अगर हम सैलरी हैं, जॉब करते हैं, सैलरी आती है हमारी पर मंथ, तो हमारी पर मंथ सैलरी कितनी आती है। दोस्तों, मैं उस इनकम की बात कर रहा हूँ जो आपकी सेविंग के बाद बैलेंस आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। अगर आपकी सैलरी एग्जाम्पल के लिए 60,000 रुपये पर मंथ है, तो अगर आप जो सेविंग करते हैं PF वगैरह या जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट कटने के बाद आपके अकाउंट में टोटल क्रेडिट होता है, बैंक उसको देख के आपकी EMI फिक्स करता है। प्लस आपको बैंक लोन कितना देने वाला है वो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जिस प्रॉपर्टी को आप ख़रीदने वाले हैं, जिस प्लॉट को ख़रीदने वाले हैं, जिस घर को ख़रीदने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का सर्वे करता है वो, कि वहाँ पे उस घर की, उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू क्या है, प्लस वहाँ पे गवर्नमेंट वैल्यू क्या है, मतलब सर्किल रेट वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू डिसाइड की हुई है, वो इन दोनों को कैलकुलेशन करके प्लस आपकी सैलरी को कैलकुलेशन करके फिर डिसाइड करता है कि आपको कितना लोन देगा। दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूं कि एवरेज अगर आप 70,000 रुपये की सैलरी है पर मंथ और आपके अकाउंट में 60,000 रुपये पर मंथ क्रेडिट होता है, तो बैंक आपको 30 लाख से लेकर 35 लाख तक का होम लोन दे देगा। दोस्तों, ये लोन आपको तब मिलेगा जिस कंडीशन में आप अगर बनी बनाई अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, कंप्लीट घर खरीद रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 38 या 40 लाख रुपए हो, उस घर को ख़रीदने के लिए आपको बैंक 30 लाख से लेकर 35 लाख तक का लोन सैंक्शन कर देगा। बैंक ऐसा नहीं करता कि आपको अगर 60 लाख रुपए तक का घर लेना है पर आपकी सैलरी अगर 60,000 रुपये क्रेडिट हो रही है, तो बैंक आपको 60 लाख का लोन नहीं देगा। बैंक आपको आपका टोटल क्रेडिट अमाउंट का 50% के आसपास की EMI फिक्स करके उसमें से आपको लोन देता है। सेकंड ये होता है दोस्तों कि अगर हम घर बना बनाया कंस्ट्रक्शन रेडी घर खरीदते हैं तो उस कंडीशन में बैंक हमें ज़्यादा लोन देता है, ना कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले से प्रॉपर्टी जो हम खरीद चुके होते हैं उस प्रॉपर्टी में हमें बैंक कम लोन देता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो कंप्लीट फिनिशिंग घर होता है उसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है कंस्ट्रक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को हम खरीद चुके हैं उसको हम पे कर चुके रहते हैं, उस समय हमें खाली घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेना होता है। तो बैंक उस कंडीशन में हमें कम लोन पास करता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वैल्यू निकालता है टोटल कि वहाँ पे घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है, उसका लगभग 90% हमें लोन दे देता है वो। और जब हम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एकदम रेडी घर खरीदते हैं तो उसकी भी वो मार्केट वैल्यू निकालता है, उस कंडीशन में भी हमें लगभग 90% या 80% तक का लोन हमें वो अप्रूवल कर देता है। अब सिंपल भाषा में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपकी टोटल जो सैलरी आ रही है उसका वो 50% EMI डिसाइड करके वो आपको लोन देने वाला है। अगर आपके अकाउंट में पर मंथ 50,000 रुपये क्रेडिट होता है तो आप मान के चलिए कि 25 से लेकर 27 लाख तक का बैंक आपको होम लोन दे देगा। और दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में भी क्या है, एरिया वाइज डिसाइड होता है कि जिस एरिया में आप घर बनाने वाले हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग बैंक लोन दे देता है। अगर आप किसी हिल स्टेशन में बनाने वाले हैं तो वहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन खर्चा ज़्यादा आता है, बैंक आपको ज़्यादा होम लोन दे देगा। अगर आप किसी ऐसी जगह बना रहे हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का चार्ज थोड़ा कम है तो बैंक वहाँ पे आपको उतना ही लोन देगा। कंप्लीट मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी में बैंक आपको लोन देने वाला है वो उसकी वैल्यू डिसाइड करके फिर आपका लोन फिक्स करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको लोन कितना मिलेगा, बैंक आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू के अकॉर्डिंग वो लोन देगा आपको। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।